वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। पाकिस्तान एक बार फिर सिर पर मेरे सवार है, और मेरे जो सिर पर सवार है वो आपके मन में डालना चाह रहा हूँ, मन में बताना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की हालत इस समय खिसियानी बिल्ली जैसी है। उसकी जो जानबूझ करके सोए हुए शेर की पूंछ पे जाके पाँव रखा 22 अप्रैल को। अच्छा खासा सब चल रहा था। वो अपने हाल में कटोरा लेकर के आटे के लिए लाइनें लग रही थी, मोहताज था। भारत अपने तरीके से आगे बढ़ रहा था, और उसने सोए हुए शेर के पूंछ पे जाके पाँव रखा 22 अप्रैल को। हमारे 26 हिंदू भाई बहन भाइयों के को उसने गोली मारी, और उनका धर्म पूछ पूछ के मारी। उसके बाद में भारत को उसका इलाज करना ही था, और भारत ने बाकायदा ढंग से इलाज किया। कांग्रेसी कह रहे हैं कि जो जयशंकर जी हैं उनके द्वारा बताया गया कि उसको पहले बता करके और फिर आक्रमण किया। अरे भाई, राहुल गांधी मूर्खों के सरताज। ये जब चंद्रशेखर की सरकार थी, खुद कांग्रेस ने उसको सपोर्ट कर रहे थे उस समय। आपकी सरकार ही कहना चाहिए, आपने उस समय एक संधि पाकिस्तान से की थी कि कोई भी आपकी सैनिक गतिविधियां होती है तो उसकी पूर्व सूचना संबंधित देश को दी जाएगी। इसको पाकिस्तान कभी पालन नहीं करता, लेकिन भारत पालन करता है। भारत बड़ा देश है, तो आपके आतंकवादी अड्डों पर हम आक्रमण करेंगे या उनको नष्ट करेंगे, ये तो 22 अप्रैल को कह दिया था। जयशंकर ने उस समय विधि विधान से उसको सूचना की। ये बात सही है, क्योंकि ये तो दुनिया को पता था कि आक्रमण करेंगे। वही आक्रमण, और उसी बात को जो दुनिया को पता थी, जयशंकर ने कहा कि भाई हम आपके आतंकवादी अड्डों को नष्ट करेंगे, और आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर लिया। उसमें 100 आतंकवादी भी निपट गए, ये बात अलग है। लेकिन ये भारत न भी बोलता, संधि का पालन न भी करता, तब भी क्या वो नहीं या सब बच जाते या फिर सब मारे जाते। वो तो 22 अप्रैल को जिस दिन उन्होंने किया, उससे पहले सब आतंकवादी अड्डे खाली कर चुके थे, और उनको पता था कि भारत प्रतिक्रिया करेगा। भारत की प्रतिक्रिया करने के बाद में हम अंदर जाएंगे, उसके बाद में उन अड्डों के अंदर जाएंगे, ये तो सबको पता था। लेकिन ये मसूद अजहर को पता नहीं था कि ये यहाँ तक आ जाएगी, ये बहावलपुर तक मार पड़ेगी, और वो हुआ। उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये पाकिस्तान के भीतर ब्रह्मोस से आकर के गिरेंगी और हम सब तबाह हो जाएंगे। बहरहाल, तो अभी जिस तरीके के हालात हैं उस पर बात कर रहे हैं हम। पाकिस्तान थोड़ी सी कुछ, क्योंकि कई कॉलेज के कई बच्चे भी मेरे वीडियो को देखते हैं, तो पाकिस्तान के 4 बड़े प्रांत हैं। पंजाब है, खैबर पख्तून है, सिंध है, और बलूचिस्तान है। और इसके अतिरिक्त जो गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र कह सकते हैं आप, लेकिन वो सब पाकिस्तान का ही है। सब वहाँ पर नियंत्रण पाकिस्तान की सेना और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिखाने को वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रधान, ये सब अलग अलग करके रखे, लेकिन वही पिट्ठू है उनके लोग। कुल मिला के वो भी पाकिस्तान का ही है। और साथ में इस्लामाबाद है, जो जिस तरह हमारे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश पहले रहा है, और अभी भी कुछ व्यवस्थाएं दिल्ली की अपने पास रखना ज़रूरी है। इस पाकिस्तान में इस तरीके से इस्लामाबाद केंद्र शासित वो एक तरीके का प्रदेश है। इस तरीके से 5 आप कह सकते हो। तो अभी की हालत में पंजाब सबसे शक्तिशाली है राजनीतिक रूप से, हर तरीके से। खैबर पख्तून वाले भी सो न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन जो आपके बलूचिस्तान के हैं, वो तो अपने आप अपनी आज़ादी क्या डिक्लेरेशन कर चुके हैं, और लगातार अभी पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं। और किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर चला जाए पाकिस्तान के। तो वो तो एक तरीके से स्वतंत्र हो ही गया है। पाकिस्तान मान चुका है कि वो तो गया, हो ही चुका है। सिंध ने अभी, सिंध के जो गृह मंत्री है, सिंध प्रांत के गृह मंत्री, उनके घर में लोगों ने जाके आग लगा दी पानी की मांग को लेकर के। तो वो अब सिंध अपने स्वतंत्र देश की मांग कर रहा है। तो बलूचिस्तान स्वतंत्र देश, सिंध स्वतंत्र देश, खैबर पख्तून न्यूट्रल चल रहा है,
और पंजाब एकमात्र बचेगा। और गिलगित बाल्टिस्तान तो पहले से अलग है, वो तो अपने आप को मान के चल रहे हैं कि हम तो हैं ही से अलग। और पीओके वाले कब से मांग कर रहे हैं कि हमको भारत के साथ मिला दो। तो अब क्या होगा? अब जो होगा उस पर बात कर रहे हैं। अब ये होगा कि गिलगित बाल्टिस्तान, जिस पर चीन की भी निगाह है, लेकिन वहाँ के लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं, पीओके के लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं, बलूचिस्तान स्वतंत्र होना चाहता है, हो ही गया अपना यूएनओ से और भारत से मांग कर ली स्वतंत्र देश का हमको आप तमगा दीजिए, मान्यता दीजिए। सिंध अपना स्वतंत्र देश की मांग कर रहा है, तो सिंध अलग देश हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग देश हो जाएगा। भारत पहले से ही मान के चल रहा है उनको 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 अनुमति देगा, यूएनओ से भी अनुमति दिलाने के लिए सारी जो जाजम बिछाना वो भारत करेगा। गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ आना है, यद्यपि चीन अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं, और क्योंकि उसी का वो जो कॉरिडोर है वहीं से निकला है। और इधर आपका पीओके, तो स्वयं पाकिस्तान कहेगा कि माई बाप भारत आप ले लो उसको। तो पीओके क्यों नहीं लिया, पीओके क्यों नहीं लिया, इसी समय पीओके क्यों नहीं लिया, जो बात कह रहे हैं ना, उनको याद रखना चाहिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में 3 साल से रूस बर्बाद तो नहीं हो गया, लेकिन बर्बादी की कगार पे चला गया। 3 साल हो गया उसको लड़ते लड़ते। युद्ध से निपटारा नहीं होते, कूटनीतिक तरीके से निपटारे होते हैं। मोदी यही करेगा। मोदी ने जो पानी रोका है ना, वो पानी नहीं रोका है, वो वाटर बम है, जिससे त्राही त्राही पाकिस्तान में मच रही है। न फसलें पकेगी, न पीने को मिलेगा, न निर्माण होगा। क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान के हुक्मरानों को दौड़ा दौड़ा के वहाँ की जनता मारेगी, और मार रही है। ये जो अभी सिंध में वहाँ के गृह मंत्री के घर में आग लगाई है, वो यही बात है। जनता त्राही त्राही, अभी तक तो आटा नहीं मिल रहा था, अब तक पानी भी वहाँ नहीं मिल रहा। तो क्या करेगी जनता? जनता यही करेगी नहीं कि आपकी कुनीतियों के कारण से यह हालत हुई। किसने बोला था आपको कि जाकर के वहाँ 26 जो पहलगांव में उन निर्दोषों को जाके मारो? हमसे पूछा था क्या? लेकिन अभी तक मजे थे। अभी तक जो सरकारें थी वो ऐसी थी, भारत में भी भगवान भगवान बचाए ऐसी सरकारों से। मनमोहन सिंह जी जब देखो तब हाथ जोड़कर टुकुर 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 चलने वाले, ठुमक 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 चलना। हाँ, वो व्हाइट हाउस के सामने 4-4 घंटे तक बैठे रहना, माई बाप, हाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट हमको मिलने का टाइम दे दो। और अभी जो शेर बैठा हुआ 56 इंची नहीं, वो 112 इंची है। उसके मारे सब दुनिया हलाकान है, सब उसको नीचा दिखाने पे लगे हुए। लेकिन भारत के 140 करोड़ उसके साथ में 10, 20, 50, 100 नपुंसक जो देशद्रोही हैं उनको छोड़ दीजिए, और उनके अनुयायी भी कुछ हो सकते हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी लोग सभी श्रद्धेय मोदी जी के साथ में हैं, मोदी सरकार के साथ में हैं, एनडीए के साथ में हैं, भारत सरकार के साथ में। तो ये 5 प्रांत इस तरीके से जाना है। अब पाकिस्तान के मुख्य नेता कौन है साहब? पाकिस्तान के मुख्य नेता है शहबाज शरीफ, अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री है। आपके वो नवाज शरीफ के चूँकि स्वास्थ्य खराब है, उसके उनके बड़े भाई है, तो वो। और ये दूसरी जो उनकी जो मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की लड़की है, वो सेतु का काम करती है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बीच में वो सेतु का काम करती है, वो इधर से उधर मैसेंजर का काम करती है। प्रशासन चलाने का बड़ा काम यही मरियम नवाज ही कर रही है। वो फिर कौन है? आसिफ मुनीर, जो सेना के प्रमुख है। असल सरकार वही चला रहा है, वही सारी दलालियाँ ले रहा है, वही विदेशों से डील कर रहा है। शहबाज शरीफ तो खाली हाथ जोड़ करके और अपनी जान बचाने की निवेदन कर रहा है उसके सामने। और इमरान खान भी है, वो जेल में बेचारे के साथ में ऐसा काम हुआ कि मैं मुंह से बोल नहीं सकता। आपको भी पता होगा, जेल में 2 कर्नलों ने जाकर के जिस कोठरी में जेल में उसको डाल रखा इमरान खान को बेचारे को, उसके साथ में 376 के बाद एक 377 भी होती है। क्या किया बेचारे के साथ में बताओ? हैं, 2 ने किया। और वो कौन सी बीमारी होती है, एड्स वगैरह वगैरह, क्या उसकी जांच करवाई जाए बेचारे की, पर बाद में हैं। बताइए क्या क्या नरक है ये पाकिस्तान। तो वो ये लोग हैं कुल मिला के। तो क्षमा करना आप, लेकिन जो हुआ है उसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारा उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल बुलेटिन जारी हुई उनकी बीमारी उसको लेकर के कि ये ऐसा हुआ, उस पर जाँच बैठी और बहुत छी। तो ये लोग अब क्या है, जैसे ही अब दिन वहाँ पर पानी को लेकर के और हलाकान होना, आने वाले 8-10 दिन में, 12 दिन में ये हालत होगी कि वहाँ से
जो जो गृह युद्ध जैसी स्थिति है पाकिस्तान में बनेगी। नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। ये मुनीर क्या, शहबाज शरीफ क्या, ये सब देश छोड़ के भागेंगे। इन्होंने अपने अपने पैसे, अपना अपना बैंक बैलेंस तो पहले ही पहुंचा दिया। इनका सब ब्रिटेन में है, उसका अमेरिका में है, और अमेरिका ही इनका माई बाप है। सच तो ये है कि अमेरिका ही इन सबका माई बाप है। वही इनको मंत्रणा करता है, और वही इनको फिर एंड टाइम पर जब पिट जाते हैं और मरने की नौबत आती है तो वही अमेरिका ही इनको बचाने आता है। और अभी भी उसी ने हाथ जोड़े भारत के सामने कि इस बच्चे को बख्श दो, अब इतनी पिटाई कर दी, अभी रुक जाओ। जैसे भी भारत तो ने कहा कि जब तक ये कमीना खुद हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांगता है और युद्ध रोकने का नहीं बोलता, तब तक अब नहीं रोकेंगे। ये किया तब उन्होंने कहा, अल्टीमेटम दिया, लेकिन सारी अपने जो सिंधु का पानी रोक रखा है वो रोक ही रखा है। जो जिस तरीके से पाकिस्तानी अंदर यहाँ घुसे पड़े हैं बहुत सारे, उनको लात ले दे के निकालना है, उनके वहाँ के लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं देना है, सब काम यथावत चल रहा है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती है। तो वहाँ की हलाकान होना है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना है। साथ ही अभी भुखमरी की स्थिति आएगी, महंगाई चरम पर आना है वहाँ पर। और भारत, मुझे लगता है अब जो आगे का आकलन कर रहा हूँ, दो स्थिति बनेगी। वो तो बार बार 4 बार कह चुका है कि सिंधु जल समझौते के लिए फिर से एक दफ़े बात कर लो, हम फिर से करने को तैयार। माई बाप, भारत अब माई बाप बन गया है ना। लेकिन वहाँ जब गए थे 22 अप्रैल को, तब माई बाप का ध्यान नहीं था कि वो डंडा मारेगा, है ना। मैंने डंडा मारना कहा है, क्षमा करना, क्योंकि कई हमारी बहनें भी सुनती इसको, है ना। तो वो मैं तो अभी ये होना है। फिर उसके बाद में संयोग, वो मुझे लगता है जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, और जो आने वाले 5-7 दिन में आप देखेंगे कि पाकिस्तान खुद, वो जो हाफिज़ सईद है, वो जो मसूद अजहर है, वो जो दाऊद इब्राहिम है, ये 3 जो कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, क्रिमिनल, आतंकवादी वहाँ छुपे हुए हैं, इनको खुद पाकिस्तान की सेना मारेगी और मार करके बता देगी कि अब वो है ही नहीं, है ना। अब तो आप हमको माफ़ कर दो। आतंकवादियों का सफाया खुद करेगी और प्रमाण भी ला करके देगी खुद। जैसे भारत ने कहा ना कि अपने आतंकवादियों को हमारे सुपुर्द करो, तो सुपुर्द करने के साथ उनकी बॉडीज ला के बताएगी, मार दिए हमने, ये देखियो माई बाप, DNA आप चेक कर लो। अब इनको काट करके, जैसे अमेरिका ने बिन लादेन को समुद्र में फेंका है, आपको भी फेंकना हो तो सालों को काटो और फेंको। पाकिस्तान खुद करेगा ये आने वाले समय में। और क्योंकि भारत कितना क्षमा करे, भारत तो हरदम इस लाइन पर रहा है कि यकीन कीजिए, यकीन में क्या है, हमें पता है हमारी आस्तीन में क्या है। भारत तो जानता है हरदम कि भारत की आस्तीन में सांप है, पाकिस्तानी रुपये डसता है, लेकिन तब भी तुझसे कोई गिला नहीं, ए आस्तीन के सांप, हमसे ही तुझे दूध पिलाते नहीं बना। कितना दूध पिलाएं तुझे, लेकिन तू जैसे दूध पीता है ताकत आती है, हमको डसता, जैसे दूध पिलाती ताकत आती हमको डसता। लेकिन इस दफे डसने लायक नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान पूरा। पाकिस्तान नाम का देश नक्शे से मिटेगा और उसके कई सारे देश होंगे। त्राही त्राही दुनिया देखेगी कि भारत ने बिना कोई तलवार ताने, बिना कोई मिसाइल ताने, मोदी ने, भारत ने सब नेस्त नाबूद करके एक राष्ट्र को समाप्त करवा दिया। भारत माता की जी अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा। कुछ लोग मेरे पीछे हाथ धो के लगे हुए हैं, निरंतर गालियां देते हैं, मैं परवाह नहीं करता, राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। मुझे हम तो गोली खाने को तैयार है, बोली तो मामूली बात है, आप जितना बोल सकते हैं बोलिए, है ना। लेकिन राष्ट्र की धारा के साथ जुड़े रहिएगा और नीचे भारत माता की जय लिखिएगा। भारत माता की जय।